बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जमात नहम नया नसाब का चैप्टर नंबर 7 आराम सुकून, इसके मैं आपको तशरीह कराऊंगी। बेटा इसकी तशरीह मैं आपको 2 हिस्सों में कराऊंगी क्योंकि एक हिस्से में फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी इसको 2 हिस्सों में इसकी तशरीह आपको समझा सकूं। तशरीह कराने इसमें तशरीह जो है ना वो थोड़ी सी 1-2 पैराग्राफ की आती है, मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। लेकिन सेंटेंस की तशरीह नहीं आती। लेकिन जब तक ज़ाहिर आप सेंटेंस जो बीच में ये सिंपल ये डायलॉग ये जो मकालमा निगारी ये नहीं समझेंगे तो आप सवालात के जवाबात नहीं दे सकते। इनको एक एक चीज़ को अच्छी तरह पढ़ा करें ताकि आपका कोई भी MCQs, कोई भी मारूजी सवालात या कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको अदा कर सकें या दे सकें। सनफ़े अदब में आराम और सुकून क्या है? ड्रामा है। याद रखिएगा ये इस दफ़ा बुक ने थोड़ा सा राइटर ने अच्छा किया है कि इस बुक के में कौन सी चीज़ अफसाना है, कौन नावल है, ये देखें। इन सब के आखिर में इन्होंने दे दिया, ये देखें, ये सारे इन्होंने दे दिए हैं कि नावल है, अफसाना है, तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। किरदार हैं, डॉक्टर है, मियाँ है, बीवी है, लल्लू मुलाजिम है, फ़कीर और बच्चा है। मंजर यानी पहला सीन आता है। घर का एक कमरा है जिसमें दीवार के साथ चारपाई बिछी हुई है, एक तरफ 2 कुर्सियां धरी हैं यानी पड़ी हैं और मेज पर दवाइयों की शीशियां भी रखी हुई हैं। डॉक्टर मियाँ मुआयना करें यानी देख रहा है मरीज को। डॉक्टर साहब कहते हैं, जी नहीं बेगम साहबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह मुआयना किया, मैंने बहुत अच्छी तरह देख लिया है, सिर्फ थकान यानी थकावट की वजह से हरारत होगी यानी बुखार हो गया है। इन दिनों आपका शोहर गालबन यानी मालूम होता है कि बहुत ज्यादा काम करते हैं। बीवी कहती है, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे कभी पहले कभी वापस नहीं आते। ये सुबह 10 बजे शाम 7 बजे लाजमी नोट कर लीजिएगा, ये MCQs में आता है। डॉक्टर कहते हैं, जब ही तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझने, दोनों का मतलब परेशानियां ही हैं, भुला कर एक भी रोजा आराम और सुकून ना किया जाए। यानी अगर परेशानी और उलझनों को ख़त्म करके जब जहन से निकाल कर एक दिन भी हम आराम और सुकून नहीं करें, आराम और सुकून से अगर हम गुजार दें तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बीवी कहती है, 20 मरतबा कह चुकी हूँ, बहुत दफ़ा मैं कह चुकी हूँ, इतना काम ना किया करो, ना किया करो। नसीब दुश्मनान सेहत, नसीब दुश्मनान सेहत का मतलब होता है कि अगर कोई दोस्त बीमार हो जाए तो हम कहते हैं कि ये तो दुश्मन को नसीब होना चाहिए, तुम्हारे दुश्मन बीमार हो तो कहते हैं मैं ना किया करो, लेकिन इनके दुश्मन बीमार हों, हाथ धो बैठ सेहत से हाथ धो बैठेंगे यानी बीमार पड़ जाएंगे, मगर खाक असर नहीं होता, ज़रा बराबर भी असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दोनों काम बेतरह जोरों पर है यानी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर कहता है, हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए अगर नहीं निकालेंगे तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। जरा जब बीमार पड़ेंगे तो फिर बहुत ज्यादा वक्त लगा जाएगा ठीक होने में। बीवी कहती, ये बात आप इन्हें भी समझाएं, इन्हें भी समझाई। मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ कहते, हूँ, बेचारे को दर्द होता है तो वो मुंह से उसके हूँ ही निकलता है, कराहत की तकलीफ की वजह से। डॉक्टर कहते, जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है, बता दिया है, नसीहत कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी कहती है, तो ताकीद क्या मैं नहीं करती? मैं ऐसे नहीं कहती या मैं नसीहत नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहना कुछ असर भी हो, मगर जो भी कहा जाए इन पर ज़रा बराबर असर नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे, यानी पूरे तरीके से जो मैंने कहा है उस पर अमल करेंगे। बीवी कहती है, और दवा किस किस वक्त देनी है? डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, दवा की मुतलक यानी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ इनके आराम सुकून का ख्याल रखिए, ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी कहती, बड़ी मेहरबानी आपकी डॉक्टर, तो फिर इजाज़त। बीवी कहती, फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर कहते, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी कहती ऊंची आवाज़ से पकड़, अरे लल्लू, ये इनके नौकर का नाम है, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए, नहीं जाके रखो। डॉक्टर कहते, एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहबा, यानी बता दूं, मरीज के कमरे में शोर व गुल नहीं होना चाहिए, यानी शोर नहीं मचाना चाहिए। असाब पर
असाब पर यानी पट्ठों पर जो आपके दिमाग की छोटी छोटी बारीक नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, उसको नसें या फिर पट्ठे बोलते हैं। तो असाब पर, दिमाग पर भी कह सकते हैं, या पट्ठों पर जो है ना बहुत मुज़र असर पड़ता है, नुकसान होता है। खामोशी जो है वो असाब को यानी पट्ठों को या फिर बारीक नसों को, नून सीन ये वा नून गुन्ना, नसों को एक तरह की तकवीयत बख्शती है, ताकत देती है, उनको मजबूत करती है। बीवी कहती है मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, तसल्ली रखिए, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा, यानी कोई भी इनके कमरे में नहीं आएगा। लल्लू मुलाजिम आ जाता है उतनी देर में, कहती है लल्लू, लल्लू कहता है जी हजूर। डॉक्टर उठा लो ये बैग, तो अदाब। बीवी कहती है अदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं, करीब आकर मैंने कहा सो गए। अपने मियाँ से कहती क्या तुम सो गए हो? मियाँ कहते हूँ। बेचारा करहात से कहता, बीमारी से कहता हूँ, यूं ही चुपका पड़ा हूँ। यूं ही चुपका पड़ा हूँ का मतलब है किसी जगह पर आराम से बैठ लेटा हुआ हूँ, खामोशी से। बीवी कहती है बस बस बस, चुपके ही पड़े रहो, आराम से लेटे ही रहो, ये इधर ही बैठ लेटे ही रहो। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं, यानी बड़ी नसीहत करके गए हैं, या सख्ती से कह गए हैं कि ना आप बात करें ना कोई आपके कमरे में बात करे। इससे भी थकान होती है, थकावट होती है। तमाम दिन पूरे आराम सुकून में गुजारेंगे, समझ गए ना? मियाँ कहता हूँ कराता यानी दर्द से। बीवी कहती है क्यों, बदन टूट रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है? मियाँ कहता हूँ। बीवी कहती क्यों, दबा दो, कहो तो दबा दूं? मियाँ कहता हूँ। बीवी कहती है सोने को जी चाह रहा तो चले जाओ। मियाँ कहता अच्छी बात है, जाओ भी सही। बीवी कहती अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो अच्छा बुलाने की घंटी पास रखी जाती है, मैं घंटी रख देती, तुम बजा के मुझे बुला लेना। फिर कहती घंटी कहाँ गई, रात मैंने आप यहाँ मेज़ पर रखी थी, खुद ही मैंने मेज़ पर रखी थी, अल्लाह जानिए कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पुलट कर देता है, इधर से उधर रख देता है। अल्लाह मारा यानी मुसीबत ज़दा कौन है, मुसीबत का मारा बंदा जो मेरी चीज़ों को इधर से उधर रख देता है। कुंडी की आवाज़ कौन है, ये नामुराद यानी बदबख्त, कौन है ये बदबख्त? अरे लल्लू देखो ये कौन कबाड़ तोड़े जा रहा है, कुंडी तोड़े जा रहा है। कबाड़ कहते हैं कुंडी, या फिर दरवाजे को बंद करने या खोलने का जो पट होता है, एक हिस्सा होता है, उसको कबाड़ कहते हैं। लल्लू दूर से सक्का है बीवी जी, सक्का कहते हैं वो जो पहले जमाने में पानी भर कर लाने वाले को सक्का कहते हैं, तो पानी वाला है। बीवी कहती सक्का, घर में बहरे बसते हैं क्या, यानी किसी मतलब किसी के कान नहीं है, या जिनको किसी को सुनाई नहीं देता, जो कम वक्त जो है ना बदबख्त या बदनसीब इस जोर से कुंडी खटकाता है, इतनी जोर से उन्हें कुंडी जो है ना खटकाई है, दरवाजा खटखटाया है। अल्लाह मारों को इतना अल्लाह मारों को इतना ख्याल भी नहीं आता, यानी ये जो लोग हैं इतना सोचते ही नहीं है कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोर गुल ना होने पाए, यानी कोई शोर शराबा ना हो, कोई चीखो पुकार ना हो। और इससे कहो ये क्या वक्त है पानी लाने का, अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई, दोपहर हो गई है, कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से मैं अलग कर दूंगी, निकाल दूंगी। मैं नामुराद को यानी मैं बदबख्त को 20 मरतबा यानी कई दफा कह चुकी हूं कि सुबह सवेरे हो जाया करो, यानी आकर पानी दे जाया करो। कान पर जूं नहीं रेंगती, यानी जरा भी परवाह नहीं करता। मियाँ कहते अरे भाई अब बख्श दो, यानी माफ कर दो उसे, पीछा छोड़ दो उसका। बीवी कहती है बख्शूं कैसे, कैसे छोड़ दूं, जरा तरा दो, यानी जरा ढील दो इनको। तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं, सर पर चढ़ जाते हैं या फिर पीछे पड़ जाते हैं। मियाँ कहता हूँ बेचारे को दर्द हो रही है। बीवी कहती क्यों, ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ कहते हूँ। बीवी कहती लल्लू से कहूँ आकर दबा दे? मियाँ कहते हूँ, यानी बिल्कुल नहीं। बीवी कहती ये देखो यहाँ अंगीठी पर पड़ी है। बेटा अंगीठी कहते हैं क्या कहते हैं, लोहे या वगैरह या मट्टी का वो बर्तन जिसमें कोयले वगैरह या आग जलाई जाती है, उसको अंगीठी कहते हैं। तो कहती है कि ये देखो ये अंगीठी पर रखी है, आप बताइए आपसे आप यहाँ, यानी खुद ब खुद यहाँ आ गई। पाँव थे इसके क्या, यानी पाँव लगे हुए थे। ये सब हरकतें, ये काम यानी लल्लू के हरकतें, मतलब ये काम लल्लू के। कम वक्त यानी बद वक्त ने कसम खा रखी है, यानी पक्का इरादा कर रखा है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर ना रहने दे, यानी अपनी जगह पर नहीं रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद यानी बदबख्त मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाता है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ कहते हैं अरे भाई क्यों नाहक, यानी बिला वजह गुल मचा रही हो, शोर मचा रही हो।
घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर इस अंगीठी पर रखी थी। फिर मियाँ दर्द से कराता है। बीवी कहते तुमने, अरे है वो क्यों? मियाँ कहते हैं नन्हा बार बार, छोटे बच्चे को कह रहा है कि वो बार बार बजा रहा था, मेरा दम उलझने लगा, यानी मेरा दिल घबराने लगा। फिर कराता है। लल्लू कहते आकर मुझे बुलाया है बीवी जी? बीवी कहते कम बख्त, अरे बदबख्त, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गए थे? लल्लू कहते आपने रीठे कूटने को कहा, वो गोदाम में ढूंढ रहा था। अच्छा बेटा, रीठे जो होता है ना, एक झाड़ी का जो है ना वो गोल जर्द फल होता है जो छालिया के से थोड़ा सा बड़ा होता है, और तोड़ने पर अंदर से ना इसकी स्याह गुठली निकलती है, और इसके जो छिलके होते हैं वो सफ़ेद लेसदार, यानी बिल्कुल ग्लू की तरह जो होते हैं ना वो होते हैं। तो ये इसके मुरब्बा भी बनता है, ये मुख्तलिफ दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, तो उसको रीठे कहते हैं। और गोदाम मतलब स्टोर, या वो जहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ पे। कहता है मैं वहाँ ढूंढ रहा था। मियाँ कहते हैं बेचारा दर्द से कराता है। बीवी कहते सुबह सवेरे कहा था, कम बख्त यानी बदबख्त, तुझे अभी तक रीठे नहीं मिले? लल्लू कहता है मैं जी मोहलत भी मिले, यानी मैं फारिग तो हूँ ना, इधर गोदाम जाता हूँ, उधर मैं माल खाने में या गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई मुझे बुला लेता है। बीवी कहती हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, यानी ज़रा भी बहुत मसरूफ है रहता लगता है। भाग यहाँ से, निकल जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख दे जाती हूँ। मियाँ कहता है कबाड़ बंद कर जाना, कुंडी लगाती जाना, दरवाज़ा बंद करती जाना। बीवी कहती पीछे अकेले में तुम्हारा दिल तो नहीं घबराएगा? तो मियाँ कहता है नहीं बाबा नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला अगले उसमें मैं आपको नेक्स्ट जो है ना 3 पेजेस जो है ना वो उसकी तशरीह आपको लोड कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।